हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा वो इस बुक का लास्ट सेट है। इसके बाद हिंदी का जो आपका सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो है। जीएस के जो जीएस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम जो है वो यवन शासकों ने जारी किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 12 मिहिर तथा कालिदास जैसे विद्वान जो हैं वो किस शासक के दरबार में रहते थे। तो यह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उसी में से ही कालिदास, 12 मिहिर, धन्वंतरी ये सब जो थे वो प्रमुख थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा फाहियान जो था वो इसी के समय में भारत भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक जो है वो किसने लिखे थे। तो यह जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के द्वारा। एक चीज़ याद रखिएगा, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था और हर्षवर्धन जो था वो प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करता था और वहीं अपना सारा धन जो है वो दान कर देता था। हर्षवर्धन के विषय में जो सूचना है वो उसके बांसखेड़ा अभिलेख से तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ उसका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट उसके द्वारा रचित हर्षचरित्र और उसके शासनकाल में आए एक चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग के द्वारा जो रचित सी यू की थी उससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। राष्ट्रकूट शासक जो है वो चालुक्यों के सामंत थे, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी। आगे कह रहा है राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किया था। फिर कह रहा पाहुल प्रथा का शुरुआत जो है वो इन्होंने ही किया था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा कृष्णावतार तथा जफरनामा की रचना जो है वो इनके द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन जो है वो इसने ही किया था, ये गलत है क्योंकि विवाह पद्धति लवन का प्रचलन जो है वो गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था, ना कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इनका जन्म जो है वो 1666 में पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ की स्थापना किए थे और सिखों के लिए 5 कंकार केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा जो है वो अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 174। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 1791 में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए किस व्यक्ति ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। तो यह किया था जोनाथन डंकन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा मंगल पांडे ने किस दिन चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या जो है वो कर दी थी। देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी की हत्या करके इस जो
1857 की क्रांति है उस विद्रोह का जो है वो शंखनाद कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड संस्थाएं हैं और दूसरे साइड संस्थापक के नाम दिए गए हैं। कह रहा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल बीपी वाडिया, ये गलत है क्योंकि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है वो 1925 में एमएन राय के प्रयास से सत्यभक्त के नेतृत्व में हुआ था। वहीं अगर बीपी वाडिया की बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं मद्रास मजदूर संघ, जो कि भारत का प्रथम मजदूर संघ था, उसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया। यहाँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बोल रहा है जो कि है तिरंगा, जिसको कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। वहीं याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 की अगर बात करते हैं तो इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को स्वीकार किया था। और अगर 26 जनवरी 1950 को बात करते हैं तो उस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44%। आगे है कि प्रस्तावना में लिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता, प्रतिष्ठा और अवसर की सामान्यता की बात जो है वो कही गई है। वहीं याद रखिएगा प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है और 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है वो 2010 में और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 65 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 65। देखिए राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने की होती है और इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करा लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति किस व्यक्ति से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन दोनों से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों से। वहीं याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाते हैं। और एक याद होगा आप लोगों को अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक और याद रखिएगा अनुच्छेद 231 जो कि यह कहता है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति जो है वो आवश्यक नहीं है। तो संघीय न्यायपालिका में संशोधन हेतु विधेयक इसके लिए आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक इसके लिए भी है। राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति से संबंधित विधेयक इसके लिए भी है। नागरिकता से संबंधित विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे है कि सियाचिन हिमनद जो है वो कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध क्षेत्र है और यह भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह जो है वो अरुण ग्रह को कहा जाता है और अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है और इसके अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है किसका मिलान गलत है। एक साइड मरुस्थल के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड अवस्थिति दी गई है। कह रहा है दस्ते कबीर सऊदी अरब, यही गलत है क्योंकि दस्ते कबीर मरुस्थल जो है वो ईरान में अवस्थित है, जिसको कि ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है एकमात्र ऐसा देश जिसकी सीमा जो है वो लाल सागर तथा फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। यह बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। याद रखिएगा सऊदी अरब जो है वो विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरले की खान है वो किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो किम्बरले की खान जो है वो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कि डायमंड सिटी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो देखिए गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए = 10 और बी = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड झील के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड राज्य के नाम दिए गए हैं। बेलांदूर कर्नाटक सही है, दीपोर असम बिल्कुल सही है, नल सरोवर गुजरात सही है, सूखना झील राजस्थान गलत है क्योंकि सूखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है, ना कि राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि देश में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए देश में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वो 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। फिर बाद में भारत सरकार के द्वारा 1952 में इसको अधिग्रहण करके इसका नाम जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है बैंक दर वह दर है जिस पर। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वैसा ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है वो बैंक दर कहलाता है और इसी के माध्यम से रिजर्व बैंक जो होता है वो साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल ये सब जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, रेगनर नक्स बिल्कुल सही है। प्लानिंग एंड द पुअर, किल्डार ये गलत है क्योंकि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो BS मिन्हास थे, ना कि किल्डार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में रहता है। तो अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में रहता है कूटपाद पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो यह भोजन ग्रहण करने में करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि किस लाइकेन का प्रयोग जो है वो जापान के लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग जो है वो जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोकार्पन। वहीं अगर रोसेला की अगर बात करते हैं तो रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है और परमेलिया की अगर बात करते हैं तो परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ऑर्थोपोडा में कौन सा परिवहन तंत्र जो है वो खुला होता है।
तो आर्थ्रोपोडा में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। देखिए, खुला परिवहन तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो जिस जीव में रक्त का परिवहन जो है वो बंद नली से नहीं होकर बल्कि देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी के माध्यम से होता है, उसी को खुला परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला परिवहन तंत्र। आगे कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या होती है। तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। याद रखिएगा, आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है और आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 120 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। आगे है RH फैक्टर का नाम जो है वो किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर का नाम जो है वो बंदर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि किस नियम के द्वारा यह कहा जाता है कि अच्छे अवशोषक जो है वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो यह किरचॉफ के नियम के द्वारा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय जो है वो चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पढ़े होंगे थर्मस फ्लास्क के बारे में कि थर्मस फ्लास्क एक ऐसा पात्र होता है जिसमें बहुत देर तक गर्म वस्तुएं जो है वो गर्म रहती हैं और ठंडी वस्तुएं जो है वो ठंडी रहती है और इसका आविष्कार जो है वो डेवार नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य होता है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन जो है वो डाल्टन के नियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। एक साइड धातुएं दिए गए हैं, दूसरे साइड यस, कैल्शियम फ्लोस्पार बिल्कुल सही है, स्ट्रोंशियम एस्बेस्टस ये गलत है क्योंकि एस्बेस्टस जो है वो अस्टोनियम का यस्क नहीं है बल्कि यह कैल्शियम का यस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम ये सब जो है वो कैल्शियम का यस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि किस विधि के द्वारा सल्फाइड यस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। तो यह बदला जाता है रोस्टिंग मेथड से जिसको जारन या भर्जन कहा जाता है। देखिए, जब कोई यस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में तेज़ी से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में बदला जाता है उसे ही भर्जन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी और जे टाटा जो हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर बिल्कुल सही है, विश्व टेलीविज़न दिवस 19 नवंबर ये गलत है क्योंकि विश्व टेलीविज़न दिवस जो है वो 19 नवंबर को नहीं बल्कि कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर से आप याद रख सकते हैं विश्व नागरिक दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो गलत है। एक साइड पुस्तक के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड लेखक के नाम दिए गए हैं। द वर्ल्ड इज आई सिटीज, अल्बर्ट आइंस्टीन ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी, ऑर्थर हेले ये गलत है। महात्मा गांधी नामक पुस्तक जो है वो रोनाल्ड के द्वारा लिखा गया है, ना कि आर्थर हेले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं। तो उनका नाम है माइकल फेल्प्स जो कि यूएसए के एक तैराक खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 332।
आगे है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम बदलकर ऐसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में शुरू किया गया था और यह पुरस्कार जो है वो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1991। याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरू किया गया था, जिसमें कि 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में शुरू किया गया था। आगे कह रहा है मेन रहीम रेखा जो है वो किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यह रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रूस एवं फिनलैंड। जर्मनी एवं पोलैंड से याद रख सकते हैं हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस से याद रख सकते हैं मैगिनॉट रेखा, और यूएसए और कनाडा से याद रख सकते हैं 49वीं समानांतर रेखा का संबंध जो है वो यूएसए और कनाडा से है। आगे कह रहा है यूनिवार्ता जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है। तो यूनिवार्ता हो गया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया हो गया, समाचार भारती हो गया, पीटीआई हो गया, ये सब भारत की समाचार एजेंसियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। आगे है क्वेश्चन नंबर 64 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। एक साइड देश है, दूसरे साइड राजनीतिक दल दिए गए हैं। यूएसए रिपब्लिकन पार्टी, ये बिल्कुल सही है। फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी सही है। ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी सही है। यूके लिबरल पार्टी, ये गलत है, क्योंकि यूके में लिबरल पार्टी नहीं है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है निम्न में से कौन सा शांति का प्रतीक है। चक्र नहीं, चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है। कमल का फूल नहीं, कमल का फूल जो है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। लाल त्रिकोण नहीं, लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी जो है वो शांति का प्रतीक है, और एक ओलिव की शाखा भी जो है वो शांति के प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे युग परिवर्तनकारी घटना क्या था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सबसे युग परिवर्तनकारी घटना है 1917 में, जब अमेरिका का मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल होना, क्योंकि इसके बाद ही युद्ध में मित्र राष्ट्र का जीत होना शुरू होता है और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ही जीत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 35। आगे है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अशोक जो है वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि विशुद्ध संस्कृति में पहला अभिलेख कौन सा है। तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा होयसुल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है। तो द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है हेलीबेड, और जो कि होयसुल वंश की राजधानी थी, और होयसुल वंश का संस्थापक जो था वो विष्णुवर्धन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा औरंगजेब के समय 1672 में सतनामी विद्रोह हुए थे। सतनामी मूलतः कौन थे। तो सतनामी मूलतः जो थे वो कृषक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कृषक थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजपूत शासक जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था। तो देखिए जयसिंह की अगर बात करते हैं तो यह एक महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। मतलब कि कहाँ नहीं करवाया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में इन्होंने नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि किस मराठा पेशवा के समय में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षिता जो है वो स्वीकार कर लिया। देखिए बात है माधवराव जो था वो 1761 में पेशवा बना था,
और माधव राय के समय में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है वो 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आया और मराठों की संरक्षिता जो है वो स्वीकार कर लेता है। फिर 1772 में ही माधव राव की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद उसका छोटा भाई नारायण राय पेशवा बनता है, लेकिन फिर 1773 में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो यह सब आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माधव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन जो है वो फारसी शिल्पकार मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। आगरा शहर की स्थापना भले सिकंदर लोदी जो है वो 1504 में करवाया था, लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण जो है वो 1565 में अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया था। आगे कह रहा है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से किस वर्ष लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोगों को याद होगा 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया था, जो कि विधि सदस्य के रूप में था। और यही गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला जो विधि सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को एक नया अनुच्छेद 300 के क के तहत जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है एक साइड अनुच्छेद दिए गए और दूसरे साइड वो दिए गए। कह रहा है 6 से 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल, यह किसमें है? अनुच्छेद 45। फिर कह रहा है सामाजिक न्याय, इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर कह रहा है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना की अगर बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 46 में। और फिर उसके बाद कह रहा है लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक ये करना, तो यह किस अनुच्छेद में था? यह था अनुच्छेद 47 में। फिर कह रहा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास, तो यह था किसमें? अनुच्छेद 38 में। तो यह इसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, -4। आगे क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक जो थे वो जॉर्ज लेम्टेयर थे, ये बिल्कुल सही है। ये एक बेल्जियम के पादरी हुआ करते थे, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है कि दोलन सिद्धांत का प्रतिपादक एलन संडेज था, ये भी बिल्कुल सही है। और साम्य व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक हरमन बॉन्डी एवं सर फ्रेड होल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यह तीनों का तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है कि हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा जो है वो रावी और काली नदी के मध्य स्थित है। तो देखिए हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय जो है वो पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग व सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो यह भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट दर्रा। वहीं अगर थालघाट दर्रा की बात करते हैं तो थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा की बात करते हैं तो इससे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेल और सड़क मार्ग जो है वो गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। एक साइड परियोजना है, दूसरी साइड नदी है। इंदिरा सागर, नर्मदा, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
फिर है राणा प्रताप सागर चंबल, ये भी बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। भाखड़ा नंगर सतलज, ये भी सही है। भाखड़ा नंगर परियोजना जो है वो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अलमाटी कावेरी, ये गलत है क्योंकि अलमाटी परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, बिल्कुल सही है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन, सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, सही है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी रॉबिन्सन, ये गलत है क्योंकि द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो है वो J.M. किन्स होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो किस महानगर में है, मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पे मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को राइपेनिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइपेनिंग जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा ऑरिलिया जीव जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है। तो यह किस संघ के अंतर्गत आता है, निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है और इस जीव को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत जो है वो निकलते हैं। देखिए मनुष्य के एक जबड़े में 16 और मतलब कि टोटल ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं और बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं, जिसको कि मिल्क टीथ कहा जाता है। और यह मिल्क टीथ जो है वो जब कोई एडल्ट होता है तो यह टूट जाता है और फिर उसके बाद 32 नए दांत आते हैं। तो 20 पहले और 32 बाद में, यानी टोटल जो है वो 52 दांत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 52। याद रखिएगा मनुष्य के मुख्य गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे कह रहा है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी किरण पुंज जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार, तो लोहे का भार जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है CaSO4 का होल 2 और H2O, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, ए और बी यहाँ दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र जो कि दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, फिर आता है वीर चक्र जो कि तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। सुब्रमण्यम मिला है, अमर्त्य सेन मिला है, के विश्वनाथ को नहीं मिला है, क्योंकि के विश्वनाथ को 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ना कि भारत रत्न मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है मोसाद किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। तो मोसाद जो है वो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल की। वही मिस्र की अगर बात करते हैं तो मुखबरात जो है वो मिस्र की गुप्तचर एजेंसी है। यूएसए की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब जो है वो यूएसए की गुप्तचर एजेंसी है। और यूके की अगर बात करते हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है वो यूके की गुप्तचर एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। वर्ग संघर्ष दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये भी दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो ये जर्मनी के रहने वाले एक चिंतक और विचारक थे, जिन्होंने कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल की रचना भी किया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।